प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है और डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसका 10वां लेसन यानी कि 10वीं वीडियो आज होने वाली है। तो हमने कल तक क्या पढ़ा था? लेंथेनॉइड क्या होते हैं ये पढ़ा था हमने कल। लेंथेनॉइड कौन कौन से होते हैं वो बताए भी थे आपको, है ना। तो एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड मतलब लेंथेनॉइड का परमाणु आकार कैसा होगा, है ना। अगर आप लेंथेनॉइड में सीरीज में जाएं तो क्या होगा, देखिए ये लेंथेनॉइड थे, ये लेंथेनॉइड थे, है ना। सीरियम और ये नाइडीमियम, ये सब क्या है? लेंथेनॉइड हैं। तो अगर हम इसको क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड को 4f सीरीज कहते हैं ना। क्या कहते हैं? 4f श्रेणी कहते हैं। 4f श्रेणी, या तो ऐसे कह दो 4f श्रेणी में या लेंथेनॉइड में। लेंथेनॉइड में क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट से अगर आप राइट जाएंगे यानी कि बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो आकार यानी कि जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो इसमें ये है 4f1 यानी कि 4f में एक इलेक्ट्रॉन, ये है 4f2, ये है 4f3, ये है 4f4, ऐसे 4f14, यहाँ लास्ट में कितना आ जाएगा? 4f14। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? एटॉमिक साइज घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा, वो आकर्षण बल वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे कहते हैं ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो बढ़ जाएगा। अगर चार्ज बढ़ जाएगा यानी कि फोर्स बढ़ जाएगी, अगर कोई ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अगर खींचेगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो क्या होगा? लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम हो जाता है। ठीक है, अब जो बात वहां आई थी, एक पॉइंट आपको समझाया था। क्या पॉइंट? आपको एक बात समझाई थी, शील्डिंग इफेक्ट, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उसमें शील्डिंग इफेक्ट आ रहा था, है ना। लेकिन यहां शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। जो स्क्रीनिंग प्रभाव है या शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है, क्योंकि 4f कम शील्डिंग इफेक्ट डालता है, इसीलिए साइज कम होता जाता है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो क्या लिखेंगे? इन 4f सीरीज ongoing left to right atomic size decrease because effective nuclear charge increase. Effective nuclear charge increase as 4f electrons show less screening effect या less shielding effect। डी ब्लॉक में भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुरू में बढ़ता था, फिर बाद में कम होता जा रहा था ना, लेकिन यहां कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट कम डालते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में लिख दें। 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी आवेश बढ़ने व अल्प शील्डिंग प्रभाव के कारण परमाणु आकार घटता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सीई का साइज ज्यादा है या एसएम का, तो सीई का ज्यादा है, क्योंकि लेफ्ट में ज्यादा होता है और राइट में आने पे कम होता जाता है। बात क्लियर हो गई?
चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब आप क्या पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से जो एफ ब्लॉक है उसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड संकुचन इसे हिंदी में कहते हैं। होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया, देखो ये लेंथेनॉइड्स हैं, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, एफ में आते हैं। तो एफ ब्लॉक जो है या 4f कह सकते हैं, जो 4f के इलेक्ट्रॉन हैं, जो 4f के इलेक्ट्रॉन हैं वो लेस सील्डिंग करते हैं, यानी कि सील्डिंग इफेक्ट कम डालते हैं। सील्डिंग इफेक्ट कम डालते हैं, यानी कि कम या अल्प शील्डिंग प्रभाव, अल्प शील्डिंग प्रभाव, है ना। तो कम शील्डिंग इफेक्ट डालते हैं, इसलिए क्या होता है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज कम होता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज कम होता है। तो 4f इलेक्ट्रॉन के द्वारा कम शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेफ्ट से राइट जाने पर लेंथेनॉइड का साइज कम होता जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू पुअर shielding effect by 4f electrons, size of lanthanoids decrease, size of lanthanoid decrease from left to right, इसी को क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, या दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आई, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया। 4f इलेक्ट्रॉन के कम शील्डिंग इफेक्ट डालने की वजह से लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम होता है, इसी को शील्डिंग इफेक्ट इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसको हिंदी में लिख दें, हिंदी में लिख देते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा अल्प शील्डिंग प्रभाव लगाने के कारण, अल्प शील्डिंग प्रभाव डालने के कारण, शील्डिंग प्रभाव डालने के कारण लेंथेनॉइड का आकार बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर कम होता जाता है, जाने पर कम होता जाता है, कम होता जाता है। इसे ही लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। बात समझ में आ गई, इसे ही लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ये बहुत सरल सी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लें। फिर इसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर वो सीखेंगे, इसके नतीजे कंसीक्वेंसेस सीखेंगे। ठीक है ना, कर लो नोट। देखिए बेटा, इसके बाद जो हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है उसका कंसीक्वेंसेस है। कंसीक्वेंसेस का मतलब नतीजे। नतीजे जानते हो ना, पढ़ने का नतीजा क्या है, फेल होना, है ना। तो ऐसे ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के भी कुछ नतीजे हैं, कंसीक्वेंसेस हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहली बात जो लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट होते हैं उनमें आइडेंटिफाई करना उनको कठिन हो जाता है, यानी कि डिफिकल्ट हो जाता है उनको आइडेंटिफाई करना। क्यों, क्योंकि साइज लगभग सेम साइज का होता है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज लगभग सेम होता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो पाता, और शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो पाता तो साइज थोड़ा थोड़ा घटता चलता है, जिसकी वजह से साइज लगभग सेम होता है। तो उनको आइडेंटिफाई करना यानी कि पहचान करना उनकी कठिन हो जाता है। तो सबसे पहला नतीजा क्या है, लेंथेनॉइड्स
की पहचान करना कठिन हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो 4f है, जो 4f के इलेक्ट्रॉन हैं और जो 5f के इलेक्ट्रॉन हैं सेम ग्रुप वाले, कौन से, सेम ग्रुप। ये मैंने कुछ बनाए हैं, ये 4f है, ये 5f के इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सेम ग्रुप के हैं, ये सेम ग्रुप के हैं। इसके नीचे 5f, ये 4f है ना। तो Ce और थोरियम, मतलब सीरियम थोरियम, ये Pr PaNdU यूरेनियम है ना। और ये जो सेम ग्रुप के 4f और 5f के इलेक्ट्रॉन है, उनका साइज लगभग कैसा होता है, सेम होता है। इसकी वजह से, किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या है, जो हाइड्रोक्साइड है, लेंथेनॉइड्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं, इनका बेसिक नेचर यानी कि इनकी क्षारीय प्रकृति जो होती है, वो इंक्रीज होती है अगर साइज इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होता है तो लेंथेनॉइड्स हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ये तीन नतीजे हैं, इन तीनों को ही आप लिखेंगे। सबसे पहला क्या है, पहचानने में दिक्कत है ना। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स become difficult। हिंदी में क्या लिखेंगे, लेंथेनॉइड की पहचान कठिन हो जाती है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि सेम ग्रुप के 4f और 5f के इलेक्ट्रॉन का साइज लगभग सेम होता है। क्या लिखेंगे, साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ 4f एंड 5f सीरीज is almost same, लगभग बराबर होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, 4f व 5f के समान समूह के तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। तत्वों का आकार लगभग कैसा होता है, लगभग बराबर होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, इनका लगभग सेम साइज। और तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है कि बेसिक नेचर लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड का साइज के साथ इंक्रीज होता है। क्या लिखेंगे, बेसिक नेचर ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज विद साइज। हिंदी में क्या लिखेंगे, लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति आकार के साथ बढ़ती है। तो लेंथेनॉइड की जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज होता है बेटा, है ना। इसको डिक्रीज कर लेना, है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बेसिक नेचर कम हो जाएगा, है ना। इसको कर देना, डिक्रीज कम हो जाती है, साइज बढ़ेगा तो बेसिक नेचर कम। डिक्रीज विद साइज इंक्रीज, अगर साइज इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। आकार के साथ
क्षारीय प्रकृति आकार बढ़ने के साथ, ऐसे लिख देता हूं, है ना, आकार बढ़ने के साथ घटती है। अब ठीक है, अगर आकार बढ़ेगा तो बेसिक नेचर कम होगा, ये सही है। ठीक है, अब इसको यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए